भिंड की गोहद विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जहां औद्योगिक इकाई का गंदा पानी आधा दर्जन गांवों तक पहुंच रहा है। हालात यह है कि ग्रामीण वहीं दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और जिससे बीमारियां फैल रही हैं और फसलें बर्बाद हो रही हैं। शिकायतों के बावजूद अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हम गोहद विधानसभा के गुरीखा पंचायत में खड़े हुए हैं, जहां पर जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है। यहां पर इतना गंदा पानी आ रहा है कि जो नहर से पूरा नहर टाइप का एक नाला है, उसमें पूरा पानी जा रहा है, जिससे फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, पशु पक्षियां भी मर रहे हैं और आसपास के लोग जो इसका पानी पी रहे हैं। एक कुआं है, उस हम कुएं को दिखाएंगे कि यह एक गुरीखा जो गाँव है, इसमें एक कुआं बना हुआ है। इस कुएं का पानी पूरा गाँव पी रहा है। इतना गंदा पानी है कि यहाँ खड़े होने में भी बहुत बदबू आ रही है, तो लोग इसका पानी कैसे पी रहे होंगे। कहीं इंदौर के भागीरथपुरा जैसी घटना इस भिंड जिले में ना हो जाए यह घटना। लेकिन इन लोगों ने, गांव के जो लोग हैं, इन लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की। शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी यहाँ आकर जांच नहीं की कि इनका पानी का सैंपल ले लिया जाए और जो नाला है, इसका जो स्रोत है, इस स्रोत को बंद कर दिया जाए। भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में स्थित कैडबरी फैक्ट्री का गंदा और बदबूदार अपशिष्ट पानी सीधे नाले में छोड़ा जा रहा है। ये नाला कई गांवों से गुजरते हुए बेसली डैम में मिल जाता है और इसी डैम का पानी गोहद नगर क्षेत्र के लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि किसान इसी फसल से अपनी फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। दूषित पानी के कारण किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है, खेतों में बोई गई फसलें नष्ट हो रही हैं और पीने के पानी से ग्रामीणों में पेट दर्द, हैजा, एलर्जी और त्वचा संक्रमण जैसी बीमारियां फैल रही हैं। कुआं में जाता है, कुआं से सब लोग पानी पीते हैं और पानी पीने में भी दिक्कत आती है और पशु मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं। गेहूं में दे दिया था पानी, तो गेहूं एकदम पीले पड़ गए, सूख गए थे। इस बात की शिकायत वगैरह कहीं? बस शिकायत करी थी हमने 29/11 में आवेदन। हाँ, तो उसका निराकरण वगैरह? कोई निराकरण, कोई सूचना नहीं हमको, कोई उन्होंने आज तक कोई सूचना नहीं दी हमें। किस वजह से शिकायत ठंडे बस्ते में चली गई? ठंडे बस्ते चली गई। शिकायत का पता ही नहीं है, जाने क्या कहाँ चलेगी। बड़े बड़े लोगों की उसमें हस्तक्षेप में रहती है जी। जाते हैं वहीं पर सौदा भाव करे आए आ गए। असल में ये मालनपुर की फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है इसमें, और पहले ये इतना स्वच्छ पानी आता था कि इससे हमारे गांव वाले पशुओं को पिलाते भी थे, फसलों में भी देते थे और ज़रूरत पड़ने पर खुद भी पी लेते थे। आज इसकी ये स्थिति है कि यहाँ लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अगर इसमें हाथ धो लें तो हाथों में छाले से पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। अगर पशु या जानवर, पशु पक्षी कोई भी इसको पी ले तो उसकी मौत निश्चित है। फसलों में अगर दे दें तो फसल सूख जाती है। आपकी पंचायत है क्या? ये हमारे बगल की पंचायत है गुरीखा, और इसी से लगी हुई हमारी पंचायत है तुकेड़ा पंचायत। इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हमारे गांव में है, क्योंकि यहाँ तो मालनपुर के एक हिस्से का पानी आ रहा है और हमारी पंचायत में तो पूरे मालनपुर का पानी उतर के पहुँच रहा है। जब अनादि टीवी के संवाददाता ने फैक्ट्री परिसर में जाकर स्थिति देखी तो वहां से निकल रहा गंदा पानी इतना बदबूदार था कि वहां खड़ा होना तक मुश्किल हो गया। फैक्ट्री प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। वहीं आसपास के गांव गुरीखा पंचायत समेत अन्य इलाकों के ग्रामीणों ने बताया कि गंदा पानी कुओं तक पहुंच चुका है, जिससे उनका पीने का पानी भी दूषित हो गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की, लेकिन अब तक पानी बंद नहीं हुआ। गंदा पानी बेसली डैम में पहुंचने से हजारों मछलियों की मौत हो चुकी है। सर, गोहद बेसली डैम में चूंकि ऊपर एक नाला आया है मालनपुर साइड से, वहाँ पे जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी, केमिकल वाला पानी आता है, तो ये सीधा गोहद बेसली डैम में आके मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे सर जो केमिकल प्लस उसकी टर्बिडिटी के कारण उसमें सर जो ऑक्सीजन जो होती है, घुलित ऑक्सीजन पानी में, वो कम हो जाती है, जिसके कारण मछलियाँ मर रही हैं या मर जाती हैं। सर इसमें सर कि ऐसे आपने फिर उनको कोई पत्राचार वगैरह किया है क्या फैक्ट्रीज वगैरह को? सर अभी तक तो हमारे अधिकारी ने, मैं यहाँ पे चूँकि रूटीन प्रभार में हूँ, तो अभी सर पत्राचार का मुझे पता नहीं है, अभी नहीं किया शायद। और अभी अगर कोई आदेश आएगा तो सर हम पत्राचार करें। जैसे ये जांच कमेटी बनी, उस कमेटी में यही है कि सैंपल ले गए, उसके बाद सैंपल में जांच होगी, या दोषी पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी, और यदि कार्रवाई नहीं करेंगे दोषी पर तो हम लोग उसको घेराव करेंगे। अब डलेगी तो हम आएंगे, हम तो नहीं डलेंगे ठंडे बस्ते में। हम तो अब लड़ाई, जनता की लड़ाई लड़ना ही लड़ना है मेरे को।
उस गंदे पानी से कितने गांव प्रभावित हैं? सरवा तुकेड़ा चिमका ये जनता हमारे डैम में आ रहा ना, वो पानी है ना, गंदा जो है ना पानी हमारे इस गोहद डैम में आ रहा है। इससे हमारी गोहद की जनता भी तो बीमार, कहीं बीमारी पैदा हो रही है, अटैक पड़ रहा है, कौए कैंसर बन रहा है, आँखों में जलन, फेफड़ों में मतलब तमाम तरह की बीमारी हमारे वही गंदा पानी हमारे इस डैम में आता है। मत्स्य विभाग ने भी माना कि फैक्ट्री से छोड़े जा रहे दूषित पानी के कारण मछलियों की मौत हो रही है और इस मामले में फैक्ट्री प्रबंधन को पत्र भेजा जाएगा। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मांग की है कि फैक्ट्री पर तत्काल कार्रवाई हो और गंदे पानी की निकासी रोकी जाए। किसानों की कई बीघा यहाँ फसलें हैं आसपास, उस फसलों पे भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि गेहूं की जो फसल है पूरी तरह से पीली भी पड़ रही है। तो ऐसे में यहाँ कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया। भिंड से अखिलेश सिंह की खास रिपोर्ट।